नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का मैदान पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। आईपीएल 2026 का ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल की जंग बन चुका था। एक तरफ थी गुजरात टाइटंस और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों टीमों की नजरें टॉप पोजीशन पर थीं और इसी वजह से इस मैच का रोमांच शुरू होने से पहले ही आसमान छू चुका था। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो सभी की नजरें गुजरात टाइटंस की नई लैवेंडर जर्सी पर टिक गईं। कप्तान शुभमन गिल इस खास जर्सी में नजर आए क्योंकि गुजरात टाइटंस इस मैच में कैंसर अवेयरनेस का संदेश दे रही थी। वहीं टॉस जीतकर पैट कमिंस ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अब सबकी नजरें थी गुजरात की ओपनिंग जोड़ी पर। शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। सामने थे पैट कमिंस, नई गेंद हाथ में और अहमदाबाद की पिच पर तेज हवा के साथ माहौल पूरी तरह हाई वोल्टेज बन चुका था। पहली ही गेंद से कमिंस ने हार्ड लेंथ पर हमला शुरू किया। साई सुदर्शन ने शुरुआत संभल कर की, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल शुरुआत से ही थोड़ा संघर्ष करते दिखे। फिर आया चौथा ओवर और सनराइजर्स हैदराबाद को मिली बड़ी सफलता। प्रफुल्ल हिंगे ने ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी मूव करती गेंद डाली। शुभमन गिल ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर हेनरिक क्लासन के दस्तानों में चली गई। पूरा स्टेडियम अचानक शांत हो गया। गुजरात को बड़ा झटका लग चुका था। कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए। अब क्रीज पर आए जॉस बटलर। फैंस को उम्मीद थी कि इंग्लैंड का ये विस्फोटक बल्लेबाज पावर प्ले में तूफान मचा देगा, लेकिन सनराइजर्स के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ पर सटीक गेंदबाजी कर रहे थे। प्रफुल्ल हिंगे ने बटलर को भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। बटलर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में ईशान किशन को कैच थमा बैठे। सिर्फ 7 रन बनाकर जॉस बटलर का विकेट गिर गया और गुजरात का स्कोर बेहद मुश्किल स्थिति में पहुंच गया। अब दबाव पूरी तरह गुजरात टाइटंस पर था, लेकिन तभी मैदान पर आए निशांत सिंधु। युवा बल्लेबाज ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। नीतीश कुमार रेड्डी ने जैसे ही छोटी गेंद डाली, निशांत सिंधु पीछे हटे और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये गुजरात की पारी का पहला बड़ा छक्का था और इसी के साथ स्टेडियम में बैठे फैंस की आवाजें फिर से गूंजने लगीं। दूसरी तरफ साई सुदर्शन लगातार अपनी क्लास दिखा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि हर शॉट सीमा रेखा तक पहुंच रहा था। सकीब हुसैन की गेंद पर साई सुदर्शन ने ऐसा कवर ड्राइव खेला कि गेंद फील्डरों के बीच से निकलती हुई सीधे बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई। कमेंटेटर्स भी इस शॉट को देखकर उनकी तारीफ करने लगे। पावर प्ले खत्म होते होते गुजरात ने थोड़ी वापसी जरूर कर ली थी, लेकिन विकेट गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था। तभी निशांत सिंधु ने भी तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ शानदार कट और फ्लिक शॉट लगाए, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, तभी पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी का जादू दिखाया। छोटी गेंद पर निशांत सिंधु ने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और हेनरिक क्लासन ने आसान कैच पकड़ लिया। निशांत सिंधु 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की उम्मीदें पूरी तरह साई सुदर्शन पर टिक चुकी थी। तभी मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली। पैट कमिंस की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने लंबा कदम आगे बढ़ाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेला। गेंद हवा में गई, लेकिन सीधे बाउंड्री लाइन के पास जाकर गिरी। ये शॉट बता रहा था कि सुंदर अब बड़े इरादे लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों पर लगातार बाउंड्री निकाली। सकीब हुसैन की धीमी गेंद को साई सुदर्शन ने पढ़ लिया और बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए पहुंचा दिया। ये क्लासिकल स्ट्रेट 6 था जिसने पूरे अहमदाबाद स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे गुजरात टाइटंस का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। अब सनराइजर्स हैदराबाद पर दबाव बढ़ने लगा था। फील्डर इधर से उधर भाग रहे थे और कप्तान पैट कमिंस लगातार फील्ड सेटिंग बदल रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन पूरी तरह अलग लेवल पर बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर आया वो पल जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। शिवांग कुमार की गेंद पर साई सुदर्शन घुटने के बल बैठे और शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इसी चौके के साथ साई सुदर्शन ने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सुदर्शन ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। वॉशिंगटन सुंदर भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक के जरिए रन बटोरने शुरू कर दिए। खास बात यह थी कि दोनों बल्लेबाज सिर्फ बड़े शॉट नहीं खेल रहे थे, बल्कि हर ओवर में 8 से 10 रन निकालकर रन रेट लगातार ऊपर रख रहे थे। फिर आया 13वां ओवर और साई सुदर्शन ने सकीब हुसैन की गेंद पर ऐसा शॉट खेला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन सुदर्शन ने बिना ज्यादा बैकलिफ्ट लिए गेंद को सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से छक्के के लिए पहुंचा दिया। ये शॉट ताकत से ज्यादा टाइमिंग का नमूना था। सनराइजर्स हैदराबाद अब विकेट की तलाश में थी। पैट कमिंस लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन गुजरात की ये साझेदारी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि 17वें ओवर में आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ी सफलता मिली। सकीब हुसैन ने फुल लेंथ गेंद डाली। साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं हुई। गेंद हवा में गई और प्रफुल्ल हिंगे ने डीप में शानदार कैच पकड़ लिया। साई सुदर्शन 61 रन बनाकर आउट हो गए। इन शानदार पारी में 5 चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे। अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस बल्लेबाज का स्वागत कर रहा था।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने आखिरी ओवरों में गियर बदल दिया। एक तरफ कवर ड्राइव, दूसरी तरफ डीप मिड विकेट पर पुल शॉट और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अब गुजरात टाइटंस 170 के करीब पहुंचती दिख रही थी। जेसन होल्डर ने भी आखिर में कुछ अहम रन बटोरे। उन्होंने लॉन्ग ऑफ और कवर के ऊपर से कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। राहुल तेवतिया हमेशा की तरह आखिरी गेंदों में तेजी से रन बनाकर नाबाद लौटे। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से प्रफुल्ल हिंगे और सकीब हुसैन ने अहम विकेट निकाले। पैट कमिंस ने भी दबाव बनाए रखा, लेकिन साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी ने मैच पूरी तरह गुजरात की तरफ मोड़ दिया। 20 ओवर खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक समय टीम मुश्किल में थी, लेकिन साई सुदर्शन की क्लासिकल बल्लेबाजी और वॉशिंगटन सुंदर की विस्फोटक फिनिश ने गुजरात को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अब शुरू हुई दूसरी पारी, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 169 रनों का लक्ष्य मिला था। फैंस को उम्मीद थी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत देंगे, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर पूरी पकड़ बना ली। हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। वहीं गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने नई गेंद मोहम्मद सिराज को सौंपी। सिराज ने आते ही शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया। फिर पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में गेंद हवा में खेल बैठे और फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले आउट हो गए और हैदराबाद को बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर आए ईशान किशन, लेकिन दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा ने अभिषेक शर्मा को तेज गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि ओवर के अंत में ईशान किशन ने शानदार चौका लगाकर थोड़ी राहत जरूर दिलाई। इसके बाद तीसरे ओवर में सलीम रविचंद्रन और ईशान किशन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चौथे ओवर में रबाडा ने फिर कमाल किया और ईशान किशन को विकेटकीपर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। अब क्रीज पर आए हेनरिक लासन। उन्होंने आते ही चौका लगाकर आक्रामक अंदाज दिखाया, लेकिन गुजरात की गेंदबाजी लगातार शानदार रही। मोहम्मद सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन बनने नहीं दिए। फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में सलीम रविचंद्रन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। 6 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर सिर्फ 32 रन था। इसके बाद सलील अरोड़ा ने कुछ शानदार चौके लगाकर टीम को संभालने की कोशिश की। वहीं हेनरिक लासन भी तेजी से रन बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जेसन होल्डर ने शानदार वापसी करते हुए पहले क्लासन को आउट किया और फिर नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट लेकर हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ा दी। दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा ने भी सलील अरोड़ा को पवेलियन भेज दिया। अब कप्तान पैट कमिंस मैदान पर आए और उन्होंने कुछ बड़े शॉट लगाकर मुकाबले में जान डालने की कोशिश की। कमिंस ने एक शानदार छक्का और चौका लगाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें भी आउट कर दिया। इसके बाद हैदराबाद की आखिरी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। अंत में राशिद खान ने आखिरी विकेट लेकर सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम को सिर्फ 86 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला पूरे 82 रनों से जीत लिया। गुजरात की तरफ से कगिसो रबाडा, जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की इस शानदार जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।